हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर। हमारा प्रीवियस चैप्टर जो था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स बहुत अच्छे से खत्म हो गया। उसमें जो भी क्वेश्चंस थे वो भी खत्म कर लिए। उस पर हमने कुछ वाइवा सेशन भी किया था जो बहुत लोगों ने अच्छे से किया है। अभी भी एक दो जो स्टूडेंट्स जो वाइवा में प्रेजेंट नहीं हुए थे उसका मैं रिजल्ट जो है, ऐसा वो रिजल्ट नहीं है, वो बस तुम्हें बताने के लिए तुमने वाइवा में कैसे परफॉर्म किया है वो बस तुम्हें मैं भेज दूंगा आज या कल के दौरान। ठीक है। आज अपन स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर। ये ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स मैंने स्टार्ट करो ये वाला चैप्टर। मुझे एक नेक्स्ट अलग चैप्टर स्टार्ट करना था बट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम लोग के स्कूल के एग्जाम्स में आ रहा है ये एक स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक आगे एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। और अनफैक्ट ये चैप्टर हमें लिंक में काम भी आएगा अभी, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स खत्म किया है। तो सबको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का आइडिया तो है ही। ठीक है, ये मैं चेक कर ही लिया था मैंने तुम लोग के वाइवा के सेशन में। सबको समझ में तो आ ही गया कि एक्सपोनेंशियल पावर्स क्या होते हैं। तो एक पार्ट ऑफ टॉपिक एक है, उसी का एक एक्सटेंशन है, ऐसे समझो। ठीक है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसका एक और चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अगर ये चैप्टर अच्छे समझ में आते तो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स तो बहुत आसान है। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो तुम्हें जिंदगी भर याद रखने हैं, जो आगे लाइफ में बहुत जगह यूज करने का मतलब बहुत जगह यूज होंगे उनके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी स्टार्टिंग में तो सबसे पहले बेसिक टॉपिक्स बता देता हूँ कि कौन कौन से हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इसके अंदर। तो देखो मैंने यहाँ से लाइन बाय लाइन टॉपिक्स लिखे हैं, तुम लोग भी इसको नोटबुक में लिख सकते हो। फर्स्ट पेज पे अपना नया चैप्टर के चैप्टर नंबर 6 है, तुम तो एनसीईआरटी में देख सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले कि स्क्वायर नंबर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वही सेम चीज होती है, तो इसको लिख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर नंबर या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, उसको डिफाइन कैसे करना है। फिर उनके कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अलग अलग पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स में अलग अलग पैटर्न्स कैसे कैसे दिखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक कवर करने वाला है जो कि है मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर ऑफ सम यूनिक नंबर्स। तो किसी यूनिक नंबर्स कोई हमारे पास रहेंगे तो उनके स्क्वायर्स कैसे निकालने हैं तो वो हम सब बताने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। यहाँ पे जो ये सब अभी तक स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर निकालना है तो वो सब कैसे करने वाले हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछने वाले हैं, मतलब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं जो कि है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे जब सपोज हायर मैथमेटिक्स कंसर्न होती है उसमें, तो इसमें ये पाइथागोरस नाम का एक थ्योरम होता है जो बहुत हर जगह आते ही रहेगा तुम लोग के लिए। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता क्या है, बताऊंगा इसके आगे भी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर है जो कि स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर मतलब दो नंबर्स का स्क्वायर क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद स्क्वायर रूट क्या होता है उसका बस एग्जैक्टली अपोजिट, उसका एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्शन होता है स्क्वायर्स का, कि अगर a टू बी स्क्वायर है तो b a का स्क्वायर रूट है। इस तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले कि स्क्वायर रूट क्या होता है एंड उनको हम लोग निकालने का तरीका भी देखने वाले हैं। बहुत लोग को ऑलरेडी स्क्वायर रूट पता ही है, लेकिन अभी जो स्क्वायर रूट है हर नंबर का तुम लोग नहीं निकाल पा रहे हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग मेथड्स डिवाइस करने वाले हैं। सब यहाँ पे बेसिकली 3 मेथड्स है। सबसे इंपॉर्टेंट वैसे तो थर्ड मेथड है, लेकिन तुम्हें तीनों मेथड आने चाहिए एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, वो अपन पढ़ेंगे एक करके। फिर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि बहुत सिंपल है, ये भी पता होना चाहिए, एक स्टार देता हूं वहां पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड जो कि पता होना चाहिए। वो बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग दिस मेथड, यूजिंग दिस मेथड, ऐसे बोलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो डिवीजन मेथड है, वो तो तुम्हें याद रखना ही है। ठीक है, फिर एक लास्ट टॉपिक आता है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स। जैसे कि अभी 3.946 इसका जो डेसिमल पॉइंट में जो है उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो वो सभी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूं मैं इसके बारे में। इतना डीप में इसको नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि ये आगे जो 9th स्टैंडर्ड में जो टॉपिक आएगा उसमें और डीपली अच्छे से इसको पढ़ेंगे। और उसमें एक और चीज है, एस्टिमेट करने भी पूछेगा। जैसे कि इसका स्क्वायर रूट एस्टिमेट करो, हम लोग एग्जैक्ट बता नहीं सकते, तो किसके आसपास आता है वो सब एस्टिमेशन में काम हम लोग देखने वाले हैं। तो ये ओवरऑल ये बेसिक ओवरव्यू है इस चैप्टर का। ये सब टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले लाइन बाय लाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जिस टॉपिक का नाम है स्क्वायर्स। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं आज। इतना लिख लो, चालू करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा उसके अंदर मैंने लिखा था कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं या फिर परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, वो डेफिनेशन, उनके प्रॉपर्टीज और उनमें कुछ पैटर्न्स हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन के साथ। तो बहुत लोगों को ऑलरेडी स्क्वायर्स तो पता ही होगा क्या होता है, कि किसी भी नंबर को अगर उसके खुद के साथ ही मल्टीप्लाई किया, जैसे कि 9,
9 को अगर 9 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि ऐसे कुछ है 9 इंटू 9, तो हम लोग इसको लिखते हैं 9 का स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। या फिर 9 का स्क्वायर अगर निकालते हो 9 9 से कितना होता है 81, तो 81 इस नंबर को बोलते हैं इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर स्क्वायर नंबर बोलते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर। तो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग दो सेम नंबर्स के प्रोडक्ट से लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखा है तुम चाहिए तो ये भी एक डेफिनेशन है स्क्वायर्स का, क्या कि इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन वी ऑब्टेन इट्स स्क्वायर, दैट इज a इंटू ए। अगर हम लोग a को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम नंबर से a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मिलता है a स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जो ऑब्टेन नंबर होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से मैंने कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया है, तो देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट नेचुरल नंबर n, तो एक नेचुरल नंबर ही होगा। नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके कितने भी नंबर्स 1 2 3 4 जो भी नंबर्स हैं ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर n इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी कहलाएगा, या फिर स्क्वायर नंबर, दोनों वन द सेम थिंग है। परफेक्ट को हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपसे कई बार मैं डिनोट करूंगा पीएस। पीएस का मतलब परफेक्ट स्क्वायर। ये मैं अपना खुद से नोटेशन मैंने इंट्रोड्यूस किया है ताकि तुम लोग को फटाफट एक्सप्लेन कर सके। पीएस का मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो एक नेचुरल नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा इफ देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m, जब एक और कोई नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट करेगा सच दैट n इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब एक और नंबर का अगर उससे मल्टीप्लीकेशन, खुद ही से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये नंबर n आना चाहिए। जैसे कि सोचो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि 4 के हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 को अगर स्क्वायर करते हैं फिर 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 आता है। सिमिलरली 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर 8 की बात की जाए, 8 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 8 को ऐसे कोई भी दो सेम टर्म्स के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। जैसे कि 8 को तुम क्या लिख सकते हो 4 2 8, लेकिन 4 और 2 दोनों अलग अलग नंबर्स हो गए। हमें क्या चाहिए, दोनों यहाँ पे सेम नंबर्स चाहिए, तो वो स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका मतलब एग्जाम्पल में अगर तुम्हें बात करनी है तो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। 1 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू 1, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं 1 इंटू 1, ठीक है। फिर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 2 4, 2 स्क्वायर, फिर ऐसे भी लिख दो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। फिर 9 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर। सिमिलरली और भी लिख सकते हैं 16 4 इंटू 4, 4 स्क्वायर। फिर 25, इस तरीके से बहुत सारे स्क्वायर तुमने ऑलरेडी पढ़े भी होंगे, तुम्हें याद भी होगा। तो ये सब जो भी लिखे मैंने यहाँ पे 1 4 9, ये सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं आर परफेक्ट, पीएस लिख रहा हूं सीधा ही मैं, जगह कम है इसलिए, आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ये एग्जांपल में तुम्हें अच्छे से लिखना है, ठीक है। 1 4 9 16, इतना ही नहीं है, इनफाइनाइट ऐसे कितने भी हो सकते हैं, जितना आगे जाओगे उतना आएगा, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर किसने क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स कैन बी देयर, तो इसका मतलब देयर कैन बी इनफाइनाइट परफेक्ट स्क्वायर्स, क्योंकि नंबर्स कितने होते हैं इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। जितने आगे तक जाओगे उतना स्क्वायर मिलते जाएगा। तो ऐसे 36, फिर 49, फिर आएगा 64, 64 के बाद 81, 81 के बाद 100, 121, 144, 169, 196, इस तरीके से बढ़ते जाएगा परफेक्ट स्क्वायर्स में। तो ये जो भी नंबर्स है इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। तो ये होपफुली कहानी सबको क्लियर हो गई होगी। याद रखना बस a इंटू ए, यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते हैं। a को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते, ए स्क्वायर जो आता है वो जो रिजल्ट आता है उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन के हिसाब से तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने तुम्हें एक नंबर दिया 1929, ऐसा कुछ नंबर दिया, बता 1929 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 1929 परफेक्ट, इतना बड़ा नंबर है, कैसे सोचोगे एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, वो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करोगे। अगर अच्छे से एग्जाम्पल के वाइज फॉलो करोगे, एग्जाम्पल भी दूंगा, अगर उसकी तरह फॉलो करोगे तो तुम बता सकते हो कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये तो लिख लो, स्टेप बाय स्टेप उसको अच्छे से कोरिलेट करके बताऊंगा। फाइंड वेदर, एक छोटा सा नंबर लेते हैं पहले,
256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो एक ऐसा एग्जांपल लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, फाइंड वेदर 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। मैंने यहाँ पे पीएस लिखा है, लेकिन तुम लोग अपने नोटबुक में पीएस मत लिखना, तुम लोग पूरा अच्छे से लिखना परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में फटाफट आसानी होती है पीएस से ही। तुम लोग नोटबुक लिखते हो अच्छे से पी परफेक्ट स्क्वायर लिखना अच्छे से पूरा, ठीक है। तो वो बोला 256 ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अभी तक जो भी कहानी है वो सब नेचुरल नंबर्स की कर रहे हैं, देख सकते हो 256 भी एक नेचुरल नंबर है। तो देखो फर्स्ट स्टेप, राइट द गिवन नेचुरल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो ये फर्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसको ना 256 क्या लिखना है, उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ कुछ प्राइम फैक्टर्स लिखना है, यानी 256 जो है उसको कुछ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तुमने पहले भी सीखी होगी, जिनको नहीं आता प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि 256 के जो भी फैक्टर्स होते हैं, मतलब फैक्टर्स का मतलब कि जो भी नंबर इसको डिवाइड कर सकता है उसे डिवाइड करते जाना है। जैसे कि 256 देखो लास्ट में 6 है, मतलब इवन है, इवन मतलब 2 से तो डिवाइड होगा ही, तो 2 से डिवाइड करो। तो यहां पे तुम लिखोगे 2 और इसके नीचे लिखोगे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 8 जा 16। तो देख सकते हो ये लॉन्ग डिवीजन करते हुए ऐसे जाना है, मतलब डिवाइड करना है। यहाँ पे रिमाइंडर की बात ही नहीं करनी है, बस वही नंबर से डिवाइड करोगे जिससे वो डिवाइड हो पा रहा है। तो इसका मतलब 2 जो है वो 256 का फैक्टर इस तरीके से बोल सकते हो। फिर आया 128, वापिस से 2 इसका फैक्टर है, ठीक है। 2 से डिवाइड करो तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, राइट। फिर और भी 2 से डिवाइड करो, हो सकता है कई बार 2 से और डिवाइड ना हो तो तुम्हें और नंबर चेक करने पड़ेंगे, हो सकता है 3 से, हो सकता है 7 से, या फिर अगर 17 ऐसा टाइप का कुछ नंबर आया तो 17 तो किसी से डिवाइड नहीं होता है सिवाय खुद के, तो 17 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब प्राइम नंबर्स आया तो, ठीक है। तो देखो 64 आया, वापिस से 2 3 जा 2 2 जा, वापिस से 32 आया, देखो इवन है लास्ट डिजिट 2 16, फिर लास्ट में एक और 2 8, फिर लास्ट में एक और 2 4 और लास्ट 2 2 जा और फाइनली 2 1। तो इस तरीके से जब तक लास्ट में 1 नहीं आता थोड़ा सा इसको जगह ऊपर कर लेते हैं ताकि तुम लोग को अच्छे से दिखाई दे। तो यहां पे आया 4, ये 2 वापिस से 2 और ये 1। तो इस तरीके से जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तक करते रहना है। अब इसका क्या यूज है, तो बेसिकली तो देखोगे मैं हर बार इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो इसका मतलब अगर तुम इन सब का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो तुम्हारे पास 256 आएगा। तो कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, चेक कर लो 1 2 3 4 और ये 8। तो 256 को इस तरीके से तुम्हें एक्सप्रेस करना है कि ऐसे ये, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, कि इसका अच्छे से फैक्टराइज करके इसको एक्सप्रेस करना है कि क्या है ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 256 अगर तुम चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हो कि अगर ये 2 और ये अगर 8 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो हमारे पास 256 ही आने वाला है, ठीक है। तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है, कई बार क्या होगा सारे 2 नहीं आएंगे, थोड़े बहुत 2 आएंगे, थोड़े बहुत 3 आएंगे, थोड़े बहुत 5 आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे वो सब प्राइम नंबर्स ही आएंगे। यहाँ पे ऐसे 8 4 ये सब नहीं आएगा। प्राइम नंबर मतलब कौन कौन से 2 3 5 7 जो भी है उसके आगे जितना भी आते हैं वो सब प्राइम नंबर्स है, इसलिए इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे जो भी फैक्टर्स है वो सब प्राइम रहने वाले हैं, ठीक है। देख सकते हो 2 सारे के सारे 2 है, सारे प्राइम फैक्टर्स ही हैं, ठीक है। चल अब देखो पहला तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि इसको अच्छे से एक्सप्रेस किया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ग्रुप द फैक्टर्स इन सच अ वे, अब अभी क्या करना है, फैक्टर्स को ग्रुप करना है किस तरीके से, इन सच अ वे दैट बोथ द फैक्टर्स इन ईच पेयर आर सेम। मतलब तुम क्या करोगे यहाँ पे है ना पेयर वाइज, मतलब दो दो के पेयर में बांटोगे। जैसे कि यहाँ पे एक 2 है तो इसका एक साथीदार 2 ढूंढो, मतलब जैसे कि ये दोनों 2 इनका एक ग्रुप बना लो। इधर भी देखो ये 2 है तो इसका एक ग्रुप 2 बना लो, इसका भी एक ग्रुप 2 बना लो, इसका भी एक ग्रुप 2 बना लो। तो देख सकते हो सभी के ग्रुप बन गए, ऐसा कोई प्राइम फैक्टर बचा ही नहीं है जिसका ग्रुप ही नहीं बना है। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं। ग्रुप का तो हो गया कि दो दो जो भी सेम है उनका ग्रुप बनाओ और आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर सम फैक्टर इज लेफ्ट ओवर और नॉट, ठीक है। तो अब इसमें तुम देखोगे कि इसके अंदर कोई भी फैक्टर जो है, जैसे कि देख सकते हो 2 इंटू 2 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 यहाँ पे, तो इसमें कोई भी एक ऐसा कोई फैक्टर है जो बच गया है जिसका ग्रुप में शामिल, मतलब ग्रुप में आया ही नहीं है। देख सकते हो सारे जितने भी फैक्टर्स है वो सबके ग्रुप बन चुके हैं, ऐसा कोई भी फैक्टर बचा ही नहीं है। इसका मतलब देखो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस लिखे हुए हैं,
इफ नो फैक्टर लेफ्ट द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज द गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देख सकते हो यहाँ पे कोई भी फैक्टर बचा नहीं है, हेंस तुम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो एज देयर इज नो फैक्टर लेफ्ट आउट, हेंस ऐसे देखो, एज देयर इज नो फैक्टर लेफ्ट आउट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 256, हेंस 256, therefore 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से तुम यहां पे इस क्वेश्चन को एंड करोगे। लेकिन मैंने यहाँ पे एक और स्टेप लिखा है, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप मैंने जानबूझ के ऐड करवाया है। तो देखो उस स्टेप में क्या लिखा है, तो उस स्टेप में लिखा देखो, टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप एंड मल्टीप्लाई देट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो उसी स्टेप को फॉलो करते हैं, मैं बताता हूँ क्यों करने वाले हैं। तो देखो हर एक फैक्टर में से, हर एक ग्रुप में से एक कॉमन लो, जैसे कि 2 into 2 है, याद होगा तो ग्रुप कैसे बनाए थे हमने, कि दोनों सेम नंबर्स के ग्रुप बनाए थे, दोनों सेम नंबर्स पकड़ के उनको एक ग्रुप में डाल दिया था। अब एक ग्रुप में से, हर एक ग्रुप में से वो एक नंबर लोगे, दोनों नहीं लोगे, बस एक ही लोगे। 2 into 2 में से भी एक 2 लोगे, इसमें से भी एक 2 लोगे, इसमें से भी एक 2 लोगे। तो देख सकते हो हर एक ग्रुप में से मैंने एक नंबर लिया है एंड मल्टीप्लाई देम, तो इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, बताता हूं क्यों। देखो कितना आएगा, 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो ये आएगा हमारे पास 16। टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। तो ये तो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर 256 है तो 256 किसका स्क्वायर है, इसका मतलब 256 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ व्हाट, तो 256 16 का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है ये निकालने के लिए हम लोग इसका मेजर प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं, जो कि हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। जो मैंने याद होगा तो अभी टॉपिक में बताया था कि मेथड में एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी था, तो वो भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा बस हेड स्टार्ट दे दिया है कि ये सब भी आइडिया आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट जो पढ़ेंगे वो भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर उसने पूछा होगा, देखो यहाँ पे जैसे कि है 36, तो 36 का किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। 125 नहीं, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 into 10 यानी 10 का स्क्वायर है। तो सिमिलरली 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। तो ये सब तरीके हैं कि किसी भी ये किसका स्क्वायर है निकालने के लिए ये भी आना चाहिए सभी को। ठीक है, रिकमेंडेड तो ये रहता है कि सबको 20 स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर तक सबको जितने भी नंबर सब याद रहने चाहिए। 20 स्क्वायर 400 तक जाता है, तो जितने भी 1 से लेकर 20 तक जितने भी स्क्वायर है सबको अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ सबको एक पेज पर अच्छे से रफ में चाहिए तो लिख लो, और कहीं तो चिपका सकते हो दीवार पे, या फिर अपने नोटबुक में अच्छे से लिख के साफ सुथरा अच्छे से सेफ रख सकते हो। बस याद होना चाहिए तुम्हें कैसे भी करके। ठीक है, चलो पहले इतना लिखो, फिर और भी अपन अभी प्रॉपर्टीज पे जंप करने वाले हैं। एक दो और एग्जांपल बताता हूँ इस पे, उसके बाद अपन प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। और भी कुछ एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा था कुछ और एग्जांपल बताऊंगा, तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एग्जांपल दिए हैं, उनमें से बताना है कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन कौन से नहीं है। तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट स्टेप बाय स्टेप बताया था, वैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। 128 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से करेंगे। तो 128 देख सकते हो, 128 तो इवन नंबर है, तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही, तो 2 6 जा, 2 4 जा, वापस से इवन नंबर है, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, सही, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो ऐसे लास्ट तक हमें इसको अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाना है, जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तक। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे 7 टाइम्स 2 को लिख लो, 2 4 6 और 7। ठीक है, तो इस तरीके से अभी फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा छोटा लिखता हूं, जगह कम है इसलिए। 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और है, कैसे डिस्कस करेंगे, तो 2 के पेयर्स बनाओ, ग्रुप करो। ये 2 का पेयर हो गया, इसको लिख देता हूं 2 स्क्वायर। ये भी 2 का पेयर बन गया, इसको लिख देता हूं 2 स्क्वायर। ये भी 2 का पेयर बन गया, इसको लिख देता हूं 2 स्क्वायर। लेकिन ये ऐसे अकेला बचा हुआ है, तो ये तो 2 वैसे का वैसे ही हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे कोई नंबर, कोई एक फैक्टर लेफ्ट ओवर है, देयरफॉर एज वन ऑफ द फैक्टर इज लेफ्ट, हेंस 128 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 128 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसी तरीके से प्रोसीड करते जाना है बाकी एग्जांपल्स के लिए भी। सेकंड एग्जांपल 196, तो चलो 196 का फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम वाला। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 196 एक प्राइम नंबर है,
तो 2 से डिवाइड होगा ही, तो 2 9 जा 18 और एक कैरी ओवर, तो 2 8 जा, फिर सिमिलरली 2 वापस इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 जा, राइट, 2 4 जा 8 और एक बचा है तो 2 9 जा। सिमिलरली एक और 49 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, किससे होगा, 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से डिवाइड करो, 7 7 जा 49 और वापस से 7 तो खुद से डिवाइड होने वाला है क्योंकि एक प्राइम नंबर है, और इस तरीके से इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब 196 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब बस ग्रुप बनाओ सेम नंबर्स का, ये देखो 2 2 है, 2 7 है, तो ये क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो देख सकते हो यहाँ पे कोई भी नंबर लेफ्ट आउट है क्या, नहीं। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर लेफ्ट आउट नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, एज देयर इज नो फैक्टर लेफ्ट आउट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, हेंस 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और होना भी चाहिए, किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो भी निकाल सकते हो। तो यहां से एक 2 लो, यहां से एक 7 लो, और 2 7 जा कितना होता है 14, मतलब 196 14 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं 250, उसको भी फैक्टराइज करते हैं। चलो यहां पे लिख रहा हूं मैं फैक्टराइज करके 250। ठीक है, तो इवन नंबर है तो 2 1 जा और 2 2 जा 4 और एक और कैरी और 2 5 जा 10। अब ये तो इवन नंबर नहीं है, लेकिन लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो जाती है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, राइट, 2 बचा कैरी ओवर 25, तो 5 5 जा 25 और 25 तो जाते ही है 5 से, तो 5 5 जा 25 और यहाँ पे 5 1 जा। तो देखो 250 में क्या आ रहा है, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 5 सेम पेयर्स के ग्रुप बनाने हैं, तो देख सकते हो इन दोनों का ही एक ग्रुप बनेगा 5 और 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हो तुम लोग 5 स्क्वायर, इसको मैंने पहले लिख दिया, इंटू 2 इंटू 5। तो देख सकते हो यहाँ पे इनका ग्रुप तो कुछ बन नहीं रहा है, बस एक ही का ग्रुप बना है, देयरफॉर 250 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 250 से परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन 250 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखना है, कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो तुम्हें अपने आप प्रैक्टिस से ही आएगा। जब मैं और मेथड्स जब आगे कंटिन्यू करूंगा तब और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी के लिए बस थोड़ा सा आइडिया बस क्लियर होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या। ठीक है, फाइनली कुछ प्रॉपर्टीज पे आके अपना आज का लास्ट पार्ट है, तो इतना समय आज 5 प्रॉपर्टीज बता के खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज है, जितने प्रॉपर्टीज बचे अपन एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में क्या है कि तुम्हें ट्रिक्स है कि तुम्हें तुरंत जिससे आंसर आ सकता है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी, अ नंबर हैविंग 2 3 7 और 8 एट यूनिट्स प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसा कोई भी अगर नंबर आता है जिसके यूनिट डिजिट पे 2 3 7 या 8 में से कोई भी नंबर आ रहा है, कोई भी डिजिट आ रहा है, जैसे कि 12 के यूनिट डिजिट पे 2 है, इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या फिर 132, तो उसके यूनिट डिजिट पे 2 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली 3, सपोज 143 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब जो भी लास्ट डिजिट, तो चाहिए तो तुम इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा होगी तो एग्जाम्पल में, जैसे कि 122 या फिर 13 या फिर 1977 या फिर 41118। तो ये जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हैं देख सकते हो, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। इसका मतलब यूनिट डिजिट पे अगर इन चारों नंबर्स में से कोई भी अगर नंबर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर सीधा सीधा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं यहाँ पे 5th वाला पॉइंट बताऊंगा। अभी के लिए बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी के लिए बस ये इतना लिखो। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। जैसे कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें अगर कोई सपोज जैसे कि 100 है, 100 में देखो एग्जाम्पल 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 100? तो 100 10 का स्क्वायर है, राइट। तो 100 एक 10 का स्क्वायर है, मतलब 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें एंडिंग में कितने जीरोस है? 2। सिमिलरली भी एक बात सोचते हैं 1000 में कितने एंड में कितने जीरोस है? 1000 में कितने जीरोस है एंड में? 3 है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या? नहीं। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इनफैक्ट अगर तुम्हें जैसे कि यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 था, तो ये किसी का स्क्वायर 1000 नहीं आता है।
तो 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर मैंने 10,000 लिखा, जैसे कि ऐसा कुछ 10,000, तो 10,000 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वो 100 का स्क्वायर है। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली एक और लेते चलो 400, तो 400 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनमें यूजुअली अगर ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर है उसमें एंडिंग में इवन नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। यहाँ पे कितने जीरोस है? 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ऐसे इवन नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। तो किसी परफेक्ट स्क्वायर में के एंड में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस ही आते हैं। लेकिन इसमें अभी भी कुछ एक एक्सेप्शन पॉइंट है, वो बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट्स में। तो देखो थर्ड पॉइंट, द नंबर्स एंडिंग इन एन इवन नंबर ऑफ जीरोस मे और मे नॉट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई नंबर जिसके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब तुम लोग बोलोगे अरे सर अभी तो बताया कि सेकंड एग्जांपल में कि परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास जैसे कि देखो 100 किसका स्क्वायर है? 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस है। लेकिन अगर 200 की बात करें तो 200 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 200, उसमें भी इवन नंबर ऑफ जीरोस है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 100 में भी दो मतलब इवन नंबर ऑफ जीरोस है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स को ध्यान से देखो। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, किसी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में अगर नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हो तो वो इवन नंबर टाइम्स आएगा। लेकिन इस थर्ड पॉइंट में क्या लिखा देखो, द नंबर्स एंडिंग इन एन इवन नंबर ऑफ जीरोस, ऐसे कोई नंबर्स जो एंड हो रहे हैं इवन नंबर ऑफ जीरोस के साथ, वो हो भी सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर, नहीं भी हो सकते। जैसे कि 100 परफेक्ट स्क्वायर है, इवन नंबर ऑफ जीरोस है, लेकिन 200 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 300 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से तुम्हें देखना है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यहां पे लिखता है। तो इस तरीके से ये वाला भी पॉइंट अच्छे से याद रखना है। दोनों सेकंड और थर्ड पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों के वर्डिंग्स ध्यान से देखो बस। फोर्थ पॉइंट, नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस 1000। देखो यहाँ पे कितने नंबर्स एंड हो रहे हैं? 1000 मतलब 3 जीरोस एंड हो रहे हैं। तो जब भी ऐसा कोई नंबर दिखता है जिसमें एंडिंग विद 3 ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, 3 जीरोस या फिर 5 जीरोस या फिर सिंगल जीरो भी ले लो, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 90 या फिर 1000 जैसे कि लिखा, या फिर 2 5 6 1 2 3 4 5। तो ये जो भी मैंने नंबर्स लिखे हैं, देखो हर नंबर में जीरोस एंडिंग में कितने हैं? इसमें 1 है, ऑड है। इसमें कितने जीरोस है? 3 है। इसमें कितने जीरोस है? 5 है। तो देख सकते हो सब एंडिंग में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो अगर कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरो आता है तो इसका मतलब वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तीनों के तीनों परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। और फाइनली जो फिफ्थ पॉइंट मैंने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट के लिए बहुत काम आएगा, तो वो भी देख लेते हैं। ये अभी वर्डिंग जो मैंने लिखा सेंटेंस, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं बस उसको एक्सप्रेस समझने की कोशिश करो। एक नंबर है, उसके यूनिट डिजिट्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर 121 इसके यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो जो भी नंबर्स आएंगे 121 या फिर जो भी नंबर है उसके यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, और उसके स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। जैसे कि 12 13 14 ये जो भी है इसके यूनिट डिजिट की बात करेंगे। 1 से हमें मतलब नहीं है। जैसे कि 139 तो 9 उसका यूनिट डिजिट है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट्स बताए हैं कि अगर यूनिट डिजिट 0 है तो सोचो 0 का स्क्वायर, जैसे कि अगर 10 है, 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 आएगा। ठीक है, अगर एक और नंबर लेते हैं 20 का स्क्वायर 400 आएगा। तो देख सकते हो किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है तो उसका अगर स्क्वायर करते हो तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या होने वाला है? 0। जैसे कि 10 का स्क्वायर देखो, यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या है? 100। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है? 0। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 0। तो अगर यूनिट डिजिट किसी नंबर का 0 है तो उसके स्क्वायर का अगर यूनिट डिजिट निकालोगे, स्क्वायर अगर करने के बाद भी यूनिट डिजिट निकालोगे तो भी 0 आएगा। राइट, तो ये फर्स्ट इसका एग्जांपल। सेकंड 1 और 9, पहले 1 लेके देखते हैं। किसी नंबर के अगर यूनिट डिजिट में 1 है, जैसे कि 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए जो कि होता है 121। तो देख सकते हो 121 का यूनिट डिजिट मतलब वो भी 1 ही है। इसका मतलब 1 और 1
तो दोनों सेम आ रहा है, तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर में 1 आएगा। सिमिलरली अगर तुम 19 का स्क्वायर लेते हो तो 19 का स्क्वायर होता है 361, ठीक है। तो 361 का भी यूनिट डिजिट चेक करो कितना आ रहा है 1। जैसे कि देख सकते हो, तुम्हें बस ये देखना है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है 1, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा 1। 2 और 8, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो देखो दोनों के यूनिट डिजिट में क्या है 4, मतलब किसी भी नंबर अगर स्क्वायर करते हो तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 4। 3 और 7, 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर करो 49, तो दोनों के यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 9, मतलब अगर इन दोनों के अगर ऐसा कोई नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में 3 और 7 है, जैसे कि अगर 13 का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर क्या रहता है 169। सिमिलरली अगर 17 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो देख सकते हो दोनों के यूनिट डिजिट में क्या है 9। सिमिलरली 4 और 6, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो देख सकते हो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 6। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं बस, बाकी के पहले कोई भी उससे मतलब नहीं है, बस यूनिट डिजिट क्या है वो देखना है। 5 का स्क्वायर 25, अगर 15 का स्क्वायर करते हो 225, 25 का स्क्वायर करते हो 625, तो हर एक के यूनिट डिजिट में 5 ही आने वाला है। तो अगर नंबर का अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसके स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5। तो ये पूरा टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो जाती है, देखो यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स मिसिंग है, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर। देखो यहाँ पे 2 गायब है, 3 गायब है, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है, 2 3 गायब है, 7 गायब है और 8 गायब है। तो 2 3 7 8 कभी आ ही नहीं सकता किसी स्क्वायर ऑफ अ नंबर में, और यही तो फर्स्ट पॉइंट था कि नंबर हैविंग 2 3 7 और 8 एट यूनिट्स प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट को भी यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2 3 7 और 8 जब भी यूनिट प्लेस पे आएगा तो उसको सीधा तुम्हें बिना कुछ सॉल्व किए बोलना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए 242, 242 बताओ परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर कोई एग्जांपल लेते चलो 1 मिलियन ऐसे दिया है और वहां पे लास्ट में 2 लिखा, तो सीधी सी बात है उसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूनिट्स प्लेस पे कभी 2 आएगा ही नहीं। सिमिलरली अगर ऐसा कुछ दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट डिजिट पे आया और 8 यूनिट डिजिट पे उसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, मतलब ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, ठीक है। तो इतना पॉइंट अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो, नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ प्रॉपर्टीज कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही, आज के लिए होमवर्क में कुछ नहीं दे रहा हूं, तुम चाहिए तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के प्रीवियस क्लास के जो क्वेश्चन है वो भी कर सकते हो, या फिर अगर एनसीईआरटी जिनके पास है उनको फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ा सा बिगिन कर सकते हो, थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हो, सॉल्व एग्जाम्पल चाहिए तो देख सकते हो उसके, और इसका जो पहला एक्सरसाइज है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, ये पूरा अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो। आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, एंजॉय।